चलिए बेटा, गुड इवनिंग। हम लोगों ने जो आपको होमवर्क दिया था उसी होमवर्क की चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से हमने आपको होमवर्क दिया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या निकालना है बेटा? इसमें सेल्स निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हमने काफी कर लिए हैं। ठीक, सेल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए बेटा? GVAT MP होना चाहिए। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। सेल्स हमें निकालना है। क्वेश्चन में देखो चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है बेटा? चेंज इन स्टॉक है -50 और आईसी कितना गिवन है बेटा? क्वेश्चन में आईसी गिवन है 200। और जीवीएट एमपी के लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी वर्किंग। आपको बेटा जीवीएट एमपी चाहिए और क्वेश्चन में देखिए कुछ ना कुछ आपको दे रखा हुआ है। एनवीएट एफसी दे रखा है, एनवीएट एफसी दे रखा है। नेट से ग्रोथ पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, एफसी से एमपी पर जाएंगे प्लस एनआईटी। तो बेटा ये आपको गिवन है 300। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन है 30 और एनआईटी आपको गिवन निकलेगा आईटी माइनस सब्सिडीज। आईटी तो गिवन है, सब्सिडीज गिवन नहीं, तो 20 माइनस 0। तो बेटा ये आ गया 350। 350 को यहां पर रख लीजिए। तो बेटा 350 इज इक्वल टू सेल्स माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा? 250। ये कितना हो जाएगा? 250। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाना है। तो सेल्स की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 350 प्लस 250 इज इक्वल टू कितना? 600। तो हमारा 600 क्या आ गया? आंसर आ गया 350 क्या आया था? जीवीएट एमपी आया था। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला आपको ही पता है, जीवीएट एमपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। होता है नहीं होता? जल्दी से बताइए, होता है ना? उसके बाद बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको निकालना है। इंटरमीडिएट कॉस्ट देखिए कितनी है? इंटरमीडिएट कॉस्ट है 75। ये वाली वैल्यू आपको वर्किंग से निकालनी पड़ेगी। वर्किंग करिए, देखिए कोई एग्रीगेट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। एग्रीगेट आपको क्या गिवन है बेटा? एनवीएट एफसी। हमें चाहिए जीवीएट एमपी। गिवन है एनवीएट एफसी। तो नेट से ग्रोस पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, एफसी से एमपी पर जाएंगे प्लस एनआईटी। तो राजा बेटा एनवीएट एफसी कितना? 100 आपको गिवन है। डेप्रिसिएशन कितना है आपका? 10 गिवन है। और एनआईटी आपको कितना गिवन है? एनआईटी निकलता है आईटी माइनस सब्सिडीज। इसमें जल्दी से बताइए आपको आईटी क्या दे रखा है? आईटी बेटा एक्साइज ड्यूटी पर स्टार बनाकर लिखिए, आईटी होता है। एक्साइज ड्यूटी मैंने आपको पहले ही बताया है, ऐसा टैक्स जो प्रोडक्शन के ऊपर लगता है। मान लो मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज नोन एज एक्साइज ड्यूटी। तो आईटी माइनस सब्सिडी 20 माइनस सब्सिडीज की है 5। तो बेटा 100 प्लस 10 प्लस 15, तो बेटा ये आ गया 125। 125 को कहां रख दोगे? यहां पर। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा बेटा 125। 75 इधर आगे प्लस हो जाना है। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 200। आंसर कितना आया? 200। सो सिंपल बेटा, बेहद आसान क्वेश्चन थे, बेहद आसान। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, आपको इसमें आईसी निकालना है। आईसी भी कैसे निकलेगा बेटा? जीवीएट एमपी। उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट है, माइनस आईसी। सेम उसी की तरह है, बस यहाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट गायब था, यहाँ आईसी गायब हो गया। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको क्वेश्चन में दे रखा है बेटा 200। आपको आईसी निकालना है और इसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। वर्किंग आपको जीवीएट एमपी चाहिए और क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? एनवीएट एफसी। नेट से ग्रोस पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, एफसी से एमपी पर जाएंगे प्लस एनआईटी। और एनवीएट एफसी कितना राजा? जल्दी 80। और डेप्रिसिएशन कितना बेटा क्वेश्चन में? 20। एनआईटी कितना है बेटा? एनआईटी निकलता है आईटी माइनस सब्सिडी।
अब इसमें एक सेल टैक्स गिवन है, तो सेल टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। सेल टैक्स इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। जो सेल मतलब किसी सामान को बेचना है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है दैट इज सेल टैक्स। अब तो सारे टैक्स को हटाकर क्या हो गया जीएसटी, लेकिन सेल टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था। कितना बेटा आईटी है 15 सब्सिडी 5, 15 माइनस 5, तो बेटा 80 प्लस 20 प्लस 10 यानी 110। इस 110 को कहां रख लो बेटा यहाँ पे, तो बेटा आईसी इधर ले आओ 200 माइनस 110 यानी आंसर विल बी 90। हमारा आंसर कितना आ गया 90 आ गया। किसी को यहां तक कोई दिक्कत बेटा? जल्दी से पहले से कॉपी करिए, 1 मिनट दे रहा हूं आपको, फटाफट इसे कॉपी करिए। 3 13 14 15 क्वेश्चन हो गए, जल्दी कॉपी करो। जिसने कर लिए वो चेक करो कि हमारे आंसर सही है या गलत है। जिसने नहीं किए थे वो देखिए बेटा कैसे हो रहे हैं, और जिसने गलत हो गए थे वो अपनी गलतियां पहचाने, कहां कहां उसने गलतियां की हैं वो गलतियां देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या निकालना है इसमें? जीडीपी एट एमपी निकालना है। जीडीपी एट एमपी फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अब क्वेश्चन में देखिए बेटा, वैल्यू वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको दे ही नहीं रखा, एक चीज आपको दे रखी है, वो देखिए नेट वैल्यू एडेड एट एमपी। फर्स्ट वाला पार्ट है एनवी एट एमपी, तो बेटा सीधा सीधा क्या दे रखा आपको? एनवी एट एमपी दे रखा है। गोल्डन फॉर्मूला लगा दो, नेट से ग्रोस पे जाएंगे प्लस डेप्रिसिएशन, एमपी से एमपी है, वैल्यू एडेड होता है, यानी डीपी को वैल्यू एडेड ही कहते हैं। तो बेटा क्या किया जाए बेटा, इसमें एनवीएफसी 3 सेक्टर का दे रखा है। एनवीएफसी कितने सेक्टर का? 3। और देश में अगर ओवरऑल देखें इकोनॉमिक सेक्टर देखे, सेक्टर कितने होते हैं? 3, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। सर हमने ना फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, वो 4 सेक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिलहाल जनरली 3 सेक्टर होते हैं, तीनों सेक्टर को प्लस कर लो, 700, 1000 एंड 1000। 700, 1000, 1000। और डेप्रिसिएशन भी देखिए, डेप्रिसिएशन भी तीनों सेक्टर का दे रखा है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है बेटा? डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन भी तीनों सेक्टर का 20, 50, 30, 20, 50 और 30। सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बेटा 1000, 17 कितना हो गया 2700, और डेप्रिसिएशन हो गया टोटल कितना 100। तो आंसर कितना आया बेटा 2800। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस एनवीएफसी आपको दे रखा था, गोल्डन फॉर्मूला लगवाना था। क्वेश्चन कितना बड़ा है, इस क्वेश्चन के ऊपर मत जाइए बेटा, क्वेश्चन के ऊपर मत जाओ, आप देखो कॉन्सेप्ट। तो एनवीएफसी तीनों सेक्टर का प्लस कर दिया, और जब डेप्रिसिएशन लेंगे तो भी तीनों सेक्टर का लेंगे। आसान था, बाकी आइटम्स का कोई लेना देना नहीं है क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चंस का कोई लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। 17 में भी आपको जीडीपी एट एमपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। अब जीडीपी एट एमपी देखिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट 2 सेक्टर का दे रखा है, लेकिन एक सेकंड पॉइंट देखिए, ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी, ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी इन टर्शियरी सेक्टर। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? पहले आप प्राइमरी सेक्टर का निकालो, प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी एट एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, और वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर का 100 और आईसी है बेटा 40।
100 माइनस 40 कितना हो गया 60। ऐसे बेटा सेकेंडरी सेक्टर का निकालो। सेकेंडरी सेक्टर जीडीपी एट एमपी, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना गिवन है बेटा 150 और इसका आईसी कितना है 50, तो 150 माइनस 50 कितना हो गया 100। और बेटा टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का देखो गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है देखो ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी, सेकंड वाला पार्ट गिवन है ग्रोस वैल्यू एडेड एट एमपी इन टर्सरी सेक्टर, सीधा सीधा 150 गिवन है क्वेश्चन में, गिवन है। अब बेटा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर को प्लस कर लो, टोटल जीडीपी एट एमपी कितना आ गया बेटा 60 प्लस 100 प्लस 150, टोटल कितना आया बेटा 100, 250, 310, कितना आ गया आंसर विल बी 310। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों दे रखे थे, लेकिन अब प्राइमरी सेकेंडरी दे रखा है और टर्सरी का जीडीपी एट एमपी दे रखा है, टर्सरी का जीडीपी एट एमपी पहले से गिवन है, तो आपको इसलिए अलग अलग निकालकर इनको क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, टोटल वैल्यू आपकी निकल आएगी। अच्छा ऐसे करना चाहिए। देखो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी की जीडीपी एट एमपी अगर गिवन है उसको अलग छोड़ो और अलग अलग निकालो, अगर किसी की गिवन नहीं थी तो प्राइमरी सेक्टर प्लस करो, सेकेंडरी सेक्टर प्लस करो, टर्शियरी, और उसमें से क्या कर दो, जो करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, जीडीपी एट एमपी गिवन थी टर्शियरी की, जीडीपी एट एमपी सेकेंडरी और प्राइमरी की हमने निकाल ली, हमने टोटल जीडीपी एट एमपी निकाल दिया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसी के बेस पर बेटा तीसरा 18वां क्वेश्चन देखिएगा, 18 क्वेश्चन देखिए, जीडीपी एट एमपी निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, और वैल्यू ऑफ आउटपुट तीनों सेक्टर का, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, 2000 कितना बेटा 2000, 1400 और 1800, ये तीनों सेक्टर का हो गया। इसमें आईसी माइनस कर दो तीनों सेक्टर का, तीन सेक्टर कौन से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी, 1800 और 600, जल्दी से बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताइए कितना आ रहा है 2000, 3000, 4000, 800, कितना आ गया टोटल ये 32, 5200 माइनस 18 से 2400, तो बेटा 5200 में से 2400 गए तो कितना आंसर बचता है 2800, कितना बचता है 2800। तीन क्वेश्चन जो वैरायटी था, इसमें सीधा एनवीएट एमपी दे रखा तीनों सेक्टर का, इसमें गोल्डन रूल लगा दिया, इसमें तीनों सेक्टर का वैल्यू ऑफ आउटपुट, तीनों सेक्टर का इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करके आंसर आ गया। 17 वाले में क्या था, प्राइमरी सेक्टर सेकंड सेक्टर का दे रखा है, टर्सरी का जीडीपी एट एमपी पहले से निकाल दिया, तो इनका मुझे अलग अलग निकालना पड़ा तब उसका आंसर आया। तीनों क्वेश्चन में बेटा वैरायटी है, तीनों क्वेश्चन में वैरायटी है, जल्दी से इसे कॉपी करें, जल्दी कॉपी करो बेटा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 से 32 तक ये अलग सीरीज होगी, सेपरेट क्लास में करेंगे, सेपरेट क्लास होगी इसकी, मतलब है प्रोडक्ट मेथड, लेकिन इनमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट चीजें कराने वाला हूं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में सिर्फ ऐसा एक ही क्वेश्चन है, लेकिन मैंने 13-14 क्वेश्चन बना दिए हैं, सेपरेटली हम इसको करेंगे एक अलग ही क्लास में, क्योंकि इन क्वेश्चन को कर जैसे हमने प्रोडक्ट मेथड किया वो तो चाहिए, थोड़ा सा एडवांस नॉलेज इसमें लगेगी, उसके बाद हम इसे सेपरेट क्लास में कर लेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जल्दी करिए, उसके बाद पेज अगले पेज पर आ जाइएगा, पेज नंबर 2.10, 2.10 पर क्वेश्चन नंबर 33, कॉपी करिए बेटा जल्दी से इसको, जल्दी से कॉपी करें।
कॉपी कर लिया बेटा? चल तीनों क्वेश्चन बेटा एक बार ना तीनों क्वेश्चन को देखिएगा जरूर। तीनों क्वेश्चन में वैरायटी है, डिफरेंट है तो कॉन्सेप्ट एक, लेकिन जो वैरायटीज है वो अलग अलग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं। चलिए बेटा, वैल्यू एडेड क्वेश्चन नंबर 33 अंडरलाइन कीजिएगा। वैल्यू एडेड, जब भी आपको बोला जाए कि वैल्यू एडेड निकालिए तो आप समझ जाना ग्रोस वैल्यू निकालनी है, मार्केट प्राइस पर निकालनी है। अंडरलाइन कीजिए वैल्यू एडेड। यहां पता नहीं था कि क्या करना है वैल्यू एडेड। एक्स की कोई डाटा दे रखा है आपको, किसी फंड का डाटा आपको दे रखा है, लिखा है वैल्यू एडेड निकालो। अंडरलाइन कर लीजिए, जब भी आपसे बोला जाए वैल्यू एडेड तो ग्रोस और एमपी वैल्यू निकालनी है, यानी जीवीएमपी निकालना है। जीवीएमपी आपको निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, जीवीएमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी। अब क्वेश्चन में बताइए सेल कितनी है? सर सेल है 600। सर सेल है 600। उसके बाद बेटा चेंज इन स्टॉक कितना है? चेंज इन स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा 40 माइनस 10। और कोई उनार बच्चा मुझे आईसी और बता दे। आईसी बेटा, आईसी निकलेगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो जब भी परचेज होगी इसके आगे डोमेस्टिक परचेज लगा लीजिए बेटा, इसके आगे डोमेस्टिक परचेज लगा लीजिए। डोमेस्टिक परचेज कर लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 33 में। तो डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट, डोमेस्टिक मतलब अपने देश की परचेज और इंपोर्ट जो मैंने विदेश से खरीदा। डोमेस्टिक मतलब अपने देश की परचेज और जो मैंने विदेश से खरीदा। जल्दी से बेटा सेकंड वाले पॉइंट पे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल पर डोमेस्टिक परचेज और वर्ड यूज कर लीजिए। तो कितना हो गया बेटा? 200 प्लस 100। 200 मैंने देश से खरीदा विद इन द कंट्री और 100 मैंने इंपोर्ट किया दूसरे देश से। कोई बच्चे बोलेंगे सर इंपोर्ट ऑफ मशीन। बेटा मशीन इज अ फाइनल गुड, हमें आईसी में लेना इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट। कितना आया बेटा? 600 प्लस 30 माइनस 300। तो कितना हो गया बेटा? 330। तो सिंपल, आसान था क्वेश्चन, आसान था। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 जीवी एट एमपी। क्वेश्चन में निकालनी है जीवी एट एमपी। जीवी एट एमपी आपको निकालनी है क्वेश्चन में। फॉर्मूला सेम लगेगा बेटा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। अब जल्दी से मुझे बताइए सेल कितनी है? सेल है 30, चेंज स्टॉक है 1। सेल है 30, चेंज इन स्टॉक है 1 और आईसी कितना गिवन है बेटा? आईसी गिवन है 8। तो बेटा 31 में से 8 गए तो सीधा आंसर कितना बचा? 23। बाकी कुछ करने की जरूरत थी नहीं, बाकी सारी चीज भ्रमित करने के लिए आपको दे रखी है, बाकी किसी आइटम की आवश्यकता आपको नहीं थी। ठीक है बेटा, यहां तक बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन करते हैं 35। होमवर्क का लास्ट क्वेश्चन है 35। एनवीएट एमपी, एनवीएट एमपी निकालना है आपको। एनवीएट एमपी निकालना है आपको। और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्या निकलता है प्रोडक्ट मेथड से? प्रोडक्ट मेथड से जल्दी बताओ क्या निकलता है बेटा? जीवीएट एमपी निकलता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस आईसी। क्वेश्चन में सेल्स कितनी है बेटा? सेल्स है 40। चेंज इन स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 8 है, ओपनिंग स्टॉक 10 है। और आईसी कितना है बेटा? आईसी दे रखा है आपको 12। ठीक, उसके बाद 40 माइनस 2 माइनस 12।
तो बेटा 40 में तो कितना आया, 26 आ गया। लेकिन मुझे निकालना था क्या, जीवी एट एमपी चाहिए था, एनवी एट एमपी चाहिए था? मुझे एनवी एट एमपी चाहिए था। निकल के जीवी एट एमपी आया, तो ग्रॉस से नेट पर जाएंगे, माइनस डेप्रिसिएशन कर देंगे। तो 26 में से डेप्रिसिएशन बताइए कितना है, 5। तो आंसर आ गया बेटा कितना, 21। हमारा आंसर कितना आया, 21। तो ये थे बेटा होमवर्क के क्वेश्चन। आपके कौन कौन से क्वेश्चन थे होमवर्क आपका? ये होमवर्क के क्वेश्चन कराए मैंने 13 से लेकर 18 प्लस 33 से लेकर 35। ये होमवर्क के क्वेश्चन है, डन हो गए। क्या हो गए, डन, डनाडन डन। जिसकी जो गलतियां थी, गलतियां सुधारो जल्दी से, जल्दी से। 1 मिनट दे रहा हूं मैं, अपनी गलतियां चेंज करो, जहां जहां गलतियां थी वो गलतियां। जल्दी से बेटा चेक चेक करिए अपनी गलतियां, चेक करिए। तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन छुड़वाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 32 तक सेपरेट क्लास होगी इनकी, पहले बता रहा हूं मैंने, सेपरेट क्लास। प्रोडक्ट मेथड के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है प्रोडक्ट मेथड के, जिनकी चर्चा हम अलग क्लास में करेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। जो भी प्रॉब्लम है मुझसे पूछिएगा, प्रैक्टिस के लिए हम आपको क्वेश्चन सेंड कर देंगे, और प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।